दिल में ख्याल आता है। ओ गॉड, कभी कभी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? समटाइम समटाइम, नो, कभी कभी मतलब हो सकता है कि अक्सर ख्याल आता है, तो अक्सर को इंग्लिश में बोला जाता है ऑफन, OFTEN। और ऑफन में टी जो है वो साइलेंट होता है। चुरा लिया है तुमने, चुरा लिया, चुरा लिया है तुमने, चुरा लिया। चुराने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मैं बताती हूँ। चुराने को इंग्लिश में बोला जाता है स्टील, STEAL। डोंट कंफ्यूज, जो स्टील मेटल होता है उसकी स्पेलिंग होती है STEEL, और मैं बात कर रही हूँ स्टील यानी चुराना, STEAL। ये एक वर्ब है, और जैसे कि आपको पता है वर्ब में 3 फॉर्म्स होती हैं, तो अगर हम वर्ब की 3 फॉर्म्स की बातें करें तो स्टील, स्टोल एंड स्टोलन। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, अच्छा सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। तो क्या आजकल तो बड़ों की कोई इज्जत ही नहीं करता है। आजकल तो सारे लोग मोबाइल में ही पड़े रहते हैं। तो आजकल की इंग्लिश होती है नाउअडेज, NOWADAYS, नाउअडेज यानी आजकल। और जो लास्ट में गाने में था तो क्या, उसके लिए हम यूज कर सकते हैं सो व्हाट। गुमनाम है कोई, बदनाम है कोई, किसको पता कौन है वो, अनजान है कोई। आज हम जानेंगे गुमनाम को क्या बोलते हैं। गुमनाम को हम कह सकते हैं ऐसा इंसान जिसको कोई नहीं जानता, सो वी कैन यूज द वर्ड अननोन, ओके, जिसको कोई नहीं जानता। और गुमनाम है कोई, अनजान है कोई, तो दोनों वर्ड्स के लिए गुमनाम प्लस अनजान दोनों के लिए हम वर्ड यूज कर सकते हैं अननोन, जिसको हम नहीं जानते। और बदनाम के लिए वी कैन से द वर्ड इनफेमस, यस। पता होने के लिए हम वर्ड यूज कर सकते हैं नोन, यस, जिसको हम जानते हैं, दैट इज नोन। तेरी याद आ रही है, याद आने से, तेरे जाने से जान जा रही है, याद आ रही है। इसकी इंग्लिश, मेमोरी इज कमिंग, नो, आई एम मिसिंग यू, ओके। किसी के आने के लिए हम यूज कर सकते हैं, किसी के आने के लिए हम यूज कर सकते हैं अराइव्ड, और किसी के जाने के लिए वी कैन से डिपार्ट, ओके। तो याद आने से, तेरे जाने से के लिए यू कैन यूज द वर्ड डिपार्चर, एंड आने के लिए हम यूज कर सकते हैं वर्ड अराइव, ओके। अराइव मतलब आना। और अगर हमें कहना हो कि हम कहीं पर पहुंच गए हैं तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं रीच, REACH, ओके। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिले है कौन सी, ना हम समझ सके न तुम। अजीब दास्तां, अजीब मतलब होता है स्ट्रेंज, यस। अजीब वर्ड के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, ये तो बहुत अजीब है, इट्स सो स्ट्रेंज। और दास्तां जो वर्ड है वो हिंदी का वर्ड होता है कहानी, उसका उर्दू फॉर्म है। तो कहानी के लिए हम जैसे स्टोरी वर्ड यूज़ कर सकते हैं, तो दास्तां के लिए भी हम स्टोरी वर्ड यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप यू अंडरस्टैंड।